बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बना रही हूँ आज लजीज़ा खीर। एक बार फिर से लजीज़ा खीर। उसके लिए मैंने दूध लिया 5 kg, 1.5 पाव चावल लिया जो कि मैंने 2 से 3 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। वो सब चावल नहीं थे, टोटा चावल थे और मैंने हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया। साथ मैंने ली है गाजर मैंने 3 पाव लिए हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और गाजर को सारी को क्रश करते हैं। दूध को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। तब तक मैं गाजर को क्रश कर लेती हूँ। गाजरें मैंने क्रश कर ली हैं। उसमें से मैंने 1.5 गाजर जो है बचा ली है, बाकी सारी गाजरें इसमें डाल दी हैं। दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने देगची चढ़ा दिया। इस पर मैंने जो भीगे हुए चावल थे रखे 3 पाव वो डालकर बॉईल कर लेती हूँ। इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी और जब तक ये बॉयल ना आ जाए तब तक नहीं उतारूंगी। साथ में मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से। ये लीजिए चावल मेरे बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसे स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी निकालूंगी और चावल दूध में डाल दूंगी, क्योंकि दूध में काफ़ी सारा बॉयल आ चुका है और अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। चल बॉयल किए हुए चावल मैं इसमें डाल दूंगी आराम आराम से। ओके। अब मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाऊंगी ताकि ये नीचे ना लगे। ये नीचे लग जाए तो इसकी स्मेल फिर अच्छी नहीं आती। अब इसे पकने देंगे। ओके, बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी क्रश की हुई गाजर। ये 3 पाव ली थी, इसमें से मैंने एक गाजर बचा ली थी, ज़्यादा हो जानी थी। मतलब ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए, जैसे कि ये हुरंकी। अब इसे पकने देती हूँ। खीर मेरी पकने पे आ चुकी है, बुलबुली बनना शुरू हो चुके हैं। जब इस तरह बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आप समझे आपकी खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है और आप इसमें चीनी ऐड कर दें। तो मैं भी इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कीजिएगा। मैं इसमें कम चीनी डालूंगी। 1 पाव के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड किया। अब चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं खीर उतार लूँगी। नारियल लिया मैंने, वो डाल दूँगी। अब इसमें चम्मच मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकड़े दूँगी, फिर उसके बाद इसे उतार लूँगी। शॉट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि कैसी बनी खीर। अल्लाह हाफिज़।